हाय एवरीबॉडी, गणितज्ञ माइंड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर की शुरुआत हम लोग एक नए चैप्टर फंक्शन से करने जा रहे हैं। फंक्शन जो कि कैलकुलस का एक पिलर है। मींस अगर हमारा फंक्शन सही होता है तो होल कैलकुलस हमको समझने में आसानी होगी और हम लोग कैलकुलस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये फंक्शन जो कि हमारा दोनों क्लासेस में पाया जाता है, मीन्स दोनों क्लासेस के सिलेबस में शामिल है। मीन्स 11th क्लास में भी हमको पढ़ना होगा और 12th क्लास में भी पढ़ना होगा। 11th क्लास में जो फंक्शन है उसमें हम ये मान के चले कि उसमें फंक्शन की डेफिनेशन है, उसके बाद डोमेन, रेंज और कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं और उनके ग्राफ्स हमें पढ़ने होते हैं। इसके अलावा 12th में अगर देखा जाए तो टाइप्स ऑफ फंक्शन, इनवर्स फंक्शन एंड समथिंग लाइक दैट, मीन्स कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कुछ ऐसे टॉपिक हैं वहाँ पे। तो आइए देखते हैं। लेकिन फंक्शन चैप्टर्स पढ़ने से पहले हमें कुछ चैप्टर्स या ये कहें कुछ कंसेप्ट का नॉलेज और भी होना चाहिए। जैसे सेट, हमारा सेट क्या है, एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट के बाद हमारा सेट क्या है, सेट के बाद हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, देन उसके बाद रिलेशन क्या है, और अगर हम रिलेशन तक पहुंचते हैं तो उसका अगला ही स्टेप हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है। दैट मीन्स शुरुआत कहाँ से होती है, एलिमेंट से। मीन्स एलिमेंट से आपका सेट, सेट से आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट से आपका रिलेशन का ही एक स्पेशल पार्ट या स्पेशल हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है। अगर आपको इन चीज़ों का आइडिया ना हो तो मेरी पहले की वीडियोस में जा करके आप देख सकते हैं कि वहाँ पे सेट क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, आप इजीली पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अ फंक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। जैसे फंक्शन है क्या, तो आप बोलते हैं फंक्शन क्या है, रिलेशन का स्पेशल केस है। फिलहाल ये जो लाइन लिख रखी है इससे अभी हमको आइडिया नहीं मिल रहा है। हम आगे देखेंगे कि फंक्शन रिलेशन से कैसे कनेक्ट हो रहा है। डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, मैथमेटिकली जो डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन वो क्या लिखी होती है, तो आप बोलते हो इफ अ रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, कुछ ऐसे, सच दैट दिस। तो आप बोलते हो इन सच अ वे दैट, नंबर फर्स्ट कंडीशन है कि डोमेन ऑफ द रिलेशन इक्वल्स टू सेट ए। मतलब कि एक ऐसा रिलेशन है ना जिसकी डोमेन क्या हो जाए, सेट ए ही पूरी की पूरी उसकी डोमेन बन जाए। अक्सर देखा गया है कि रिलेशन में अगर हम डोमेन की बात करते हैं तो सेट ए हो भी सकता है उसका डोमेन और सेट ए उसका डोमेन नहीं भी हो सकता। वहाँ पे रिलेशन के केस में ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सेट ए हमारा क्या हो, वो डोमेन हो। लेकिन हाँ, फंक्शन के केस में कंपलसरी है कि जो सेट ए हो वो हमेशा डोमेन ही होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ डोमेन, मीन्स डोमेन की हर एक वैल्यू के लिए देयर एग्जिस्ट यूनिक वैल्यू इन कोडोमेन। मीन्स कोडोमेन में एक यूनिक वैल्यू होना चाहिए। मीन्स डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए कोडोमेन में एक वैल्यू होनी चाहिए या एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर कोई भी रिलेशन इन दोनों बातों को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम उस रिलेशन को फंक्शन कह सकते हैं। देन सच रिलेशन आर सेड टू बी फंक्शन। अब अगर ये रिलेशन फंक्शन है तो उसको फिर हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, एफ इज अ फंक्शन सच दैट फ्रॉम ए टू बी। यहाँ पे ए क्या होगा, यहाँ पे ए सेट ए क्या होगा, डोमेन होगा। अगर आपसे कहा जाए सेट बी क्या होगा तो आप बोलते हैं सेट बी क्या होगा, हमारा कोडोमेन होगा। इसको रीड कैसे करेंगे, क्योंकि अगर अपन लोग 11th क्लास में हैं, मीन्स 10th पास करके आ रखे होते हैं, तो फिर हम लोगों को थोड़ा सा मैथ सडन चेंज होती है, या मैथ जो पहले की मैथ्स होती है वो कुछ और टाइप अर्थमेटिक टाइप की मैथ्स होती है। यहाँ पे हम एडवांस मैथ में आते हैं तो हमारा थोड़ा सा लगता है कि नहीं यार कुछ चेंज होगा। तो आइए देखते हैं कि इसको रीड कैसे करेंगे। रीड ऐसे करते हैं, एफ इज़ अ फंक्शन सच दैट फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इस तरह से कुछ रीड करेंगे। यह डेफिनेशन देखने के बाद अभी भी हमें फंक्शन का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं हुआ है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो एक डेफिनेशन और देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। इन्होंने फिर से लिख रखा है कि फंक्शन क्या है। तो फंक्शन एफ इज़ अ सेट ऑफ, या ये बोले एफ इज सच दैट ए टू बी इज अ कंसीडर्ड एज अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट इन डोमेन। मीन्स कह रहा है कि डोमेन का हर एक एलिमेंट है ना,
हैज़ एग्जैक्टली वन आउटपुट इन कोडोमेन, उसमें क्या हो, आपका कोडोमेन में एक आउटपुट होना चाहिए। मीन्स डोमेन का हर एक एलिमेंट आपका कोडोमेन के एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। अच्छा, वो भी क्या, सिर्फ एक से कनेक्ट होना चाहिए। एग्जैक्टली वन, यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है एग्जैक्टली वन आपका आउटपुट हो। इन्होंने सेट ए लिया है ना, सेट ए लिया, सेट बी लिया। सेट ए में आपके 4 एलिमेंट हैं, ए बी सी डी। सेट बी में आपके 1 2 3 4 कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे बाय किसी न किसी डेफिनेशन के थ्रू उन्होंने इसको कनेक्ट किया कि ए 1 से कनेक्ट हो रहा है, बी 2 से हो रहा है, सी 3 से हो रहा है, डी 3 से हो रहा है। अगर आपसे ये कहा जाए कि ए कितने एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है या मैप्ड हो रहा है, तो आप बोलेंगे यार कि ए जो है वो एक एलिमेंट से मैप हो रहा है। बी कितने एलिमेंट से मैप हो रहा है, तो आप बोलेंगे 2, मतलब एक ही एलिमेंट से हो रहा है। सी कितने एलिमेंट से मैप हो रहा है, तो आप बोलेंगे सी 3, मतलब एक ही। मीन्स इसी तरह डी भी आपका क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट से मैप हो रहा है। तो शायद इस डायग्राम या ये कहिए इस विजुअल रिप्रेजेंटेशन ने आपको ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स पहली कंडीशन कौन सी है कि सेट ए के सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए, तो ये भी है, ये भी है, मीन्स सभी कनेक्टेड है। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये सिर्फ एक ही से कनेक्ट हों, तो अगर देखें सभी लोग एक से ही कनेक्ट हैं। अगर ऐसी दोनों कंडीशन को कोई भी रिलेशन पूरी करता है तो उसको अपन लोग फंक्शन बोल सकते हैं, उसको हम लोग फंक्शन कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी रिलेशन को फंक्शन होना है तो फाइनली कंक्लूजन ये निकला कि ये 2 शर्तें पूरी करना चाहिए, ये 2 कंडीशंस हर हाल में पूरी होनी चाहिए। पहली कंडीशन कौन सी है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी मैप्ड, मीन्स ए की हर एक एलिमेंट्स मैप्ड होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है एग्जैक्टली वन इमेज ऑफ ईच एलिमेंट, मीन्स हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज हो। अगर ऐसा है तो हम लोग बोलते हैं कि वो हमारा फंक्शन है। तो ये एक थी हमारी फंक्शन की डेफिनेशन कि फंक्शन होता क्या है। फिर भी अपन को आइडिया लगता है कि शायद समझ में नहीं आ रही पूरी बात, तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर इसी मैपिंग को लिया जाए तो आप कहेंगे कि जो फंक्शन है ना, उसके अब एलिमेंट क्या क्या बने। तो ए 1 से कनेक्ट हो रहा है, तो आप बोलेंगे ए 1 से कनेक्ट हो रहा है, तो उसका ऑर्डर पेयर बना लेंगे। बी से कौन कनेक्ट हो रहा है, 2 कनेक्ट हो रहा है, उसका ऑर्डर पेयर बना लेंगे। सी से 3 से कनेक्ट हो रहा है, उसका ऑर्डर पेयर बना लेंगे। और थर्ड है हमारा डी 4 से कनेक्ट हो रहा है, उसका ऑर्डर पेयर बना लेंगे। इन सभी को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और जैसे ही हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा, इस बात से ये कंक्लूजन निकल करके आया यार कि ये भी क्या है, एक सेट होता है। फंक्शन भी क्या है, एक सेट है, मतलब इट इज ऑल्सो अ सेट। और इसके एलिमेंट कैसे हैं, एलिमेंट्स आर इन ऑर्डर्ड पेयर्स में है ना भाई, इसके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में है। अब आप जानते हैं ये सेट है, सेट ए का है, जो ऑर्डर्ड पेयर है उनके जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे उन्हीं का कलेक्शन या उन्हीं से एक अगर सेट आप तैयार करें तो ये डोमेन हो जाएगा। और जो सेकेंड एलिमेंट्स हैं उनका अगर एक सेट तैयार करें, उनका एक कलेक्शन ले, तो वो रेंज होगा, जो कि हम लोग आगे भी देखेंगे कि रेंज और वो क्या है। दूसरी चीज़ अगर हम आपसे कहें कि हमारे पास 2 सेट दे रखे थे, एक ए और बी, अगर आपसे कहा जाए उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, तो आप देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ A1 आएगा, A2 आएगा, A3 आएगा, आइडिया लग गया होगा। ऐसे ही B1 आएगा, फिर C1 आएगा, देन D1 आएगा, और सारे ये 4 एलिमेंट्स आएंगे। तो जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B बना है ना भाई, A क्रॉस B,
ध्यान से अगर आप लोग देखें, गौर करें, तो जो ये एलिमेंट हैं वो यहाँ पे पाए जा रहे हैं। एक पहला यहाँ पे होगा, ये वाला यहाँ पे होगा B,2, ये यहाँ पे होगा थर्ड वाला C,3, D4 यहाँ D3 है, तो D3 आपका थर्ड में होगा। ये आपके है ना, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो भी आपके फंक्शंस के एलिमेंट हैं वो यहाँ से पाए जा रहे हैं। तो इस बात से एक और कंक्लूजन निकला यार कि जो F है वो सबसेट है A क्रॉस B का, है ना। अब आप पहले से जानते हैं कि A क्रॉस B का हर एक सबसेट रिलेशन होता है, तो इसका कंक्लूजन ये निकला कि फंक्शन भी क्या है हमारा, फंक्शन इज ऑल्सो अ रिलेशन, है ना भाई। फंक्शन भी क्या है, एक रिलेशन है, यहाँ से कंक्लूजन निकला। तो आते हैं अगले बात पे। अब देखिए इसी फंक्शन में कुछ और टर्मिनोलॉजी होती है, वो क्या होती है वो समझे। ए जो है आपका, ए किससे कनेक्ट हो रहा है अगर देखा जाए तो भैया ए जो है वो कनेक्ट हुआ था 1 से, तो 1 को अपन लोग क्या बोलते हैं और ए को क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पे ये कहलाती है हमारी इमेज और ये कहलाता है हमारा प्री इमेज। ये इमेज है और ये प्री इमेज है। कहेंगे किसकी, ये किसकी प्री इमेज है, ये किसका इमेज है, तो यहाँ पे अगला पॉइंट ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि 1 इज इमेज ऑफ ए। दूसरा पॉइंट ये लिखा जा सकता है, मीन्स ए इज प्री इमेज ऑफ 1, है ना। आपका ये किसका प्री इमेज है, 1 का है। तो फंक्शन में, अच्छा इसी बात को हम लोग फंक्शन की डेफिनेशन, जब फंक्शन पे हम लोग ए इनपुट डालेंगे तो हमारा आउटपुट कितना निकलेगा, 1, ये कहने का मतलब है। वहीं पे अगर ये कहें एक ऐसा और फंक्शन एग्जिस्ट करता है, वो आगे हम लोग देखेंगे कि एक ऐसा फंक्शन और एग्जिस्ट करता है जिसके में ये एलिमेंट डाला जाए, है ना। अगर हम लोग 1 इनपुट करें तो इमेज क्या निकल करके आएगी, ए। ऐसा फंक्शन बोलते हैं एफ इनवर्स। ये एफ इनवर्स आपका 12th क्लास में होगा, मीन्स नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आप, तो छोड़ देते हैं इस बात को। बस ये समझें कि ए आपका क्या है, 1 क्या है, ए की इमेज है, और ए क्या है, 1 की प्री इमेज है। अब देखिए इसी फंक्शन को हम लोग मैपिंग के थ्रू अगर समझना चाहें कि फंक्शन क्या होता है या कौन कौन से फंक्शन हैं, तो फंक्शन मैपिंग अगर देखें हम लोग, फंक्शन मैपिंग, आपने कुछ मैप्स बनाए यहाँ पे, मीन्स कुछ रिलेशन यहाँ पे आपने बनाए। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। आपने एक सेट लिया ए, एक सेट लिया बी, ए एंड बी, पहला एलिमेंट्स डाल दी यहाँ पे ए बी सी, 1 2 3 4, इसको इससे कनेक्ट कराया, इसको इससे कनेक्ट कराया, इसको इससे कनेक्ट कराया। दूसरी एक मैपिंग और लिया आपने, ए बी सी डी, 1 2 3 4, ये कनेक्ट कराया, ये कुछ ऐसे करके। एक आपने और लिया ए बी सी डी, 1 2 3, ये इससे कनेक्ट हुआ, इससे कनेक्ट हुआ, इससे कनेक्ट हुआ। एक सेट ये बनाया, एक बी बनाया, ए बी सी, 1 2 3 4, ये कनेक्ट,
है ना। और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन की हमारी डेफिनेशन की क्या थी? फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे कनेक्ट होना चाहिए, सारे के सारे यूनिकली कनेक्ट होना चाहिए, मतलब सिर्फ एक से कनेक्ट हों। तो पहला अगर हम लोग केस लें, तो पहला केस अगर हम लोग लेते हैं तो देखिए सारे के सारे नंबर्स आपके एलिमेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं और सिर्फ एक से, ए भी 1 से, बी भी 2 से, सी 3 से, सिंगल से कनेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करते हैं। अगर फुलफिल करते हैं तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। दूसरे पे आते हैं, सारे के सारे कनेक्ट हैं, ए 1 से मतलब एक ही से कनेक्ट है, ट्रू। बी 1 से कनेक्ट है, ये भी सही है। सी 2 से कनेक्ट हो गया, है ना, सी 2 से कनेक्ट हो गया, इसका मतलब ये दूसरी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। थर्ड केस में आते हैं, हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं कि ए 1 से कनेक्ट है, बी 2 से कनेक्ट है, सी 3 से, डी किसी से कनेक्ट ही नहीं है। तो इसका मतलब बोलेंगे कि जबकि आपने डेफिनेशन देखी कि फंक्शन के हर एक एलिमेंट हमारे क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे डी कनेक्ट नहीं है, दैट मीन्स ये भी फंक्शन नहीं है। अगला हमारा फोर्थ नंबर है कि ए 1 से, बी 2 से, सी 4 से, सारे के सारे कनेक्टेड हैं, यूनिकली कनेक्टेड हैं, दैट मीन्स ये भी फंक्शन है ना। तो इसका मतलब आपने देखा कि कुछ यहाँ पे दो पार्ट आपके फंक्शन हैं, दो फंक्शन नहीं हैं। एक केस और भी बना सकते हैं हम लोग, वो केस ये है कि फिफ्थ नंबर आपने ले लिया, ए बी 1 2 3 4, ए बी सी, ये से कनेक्ट हुआ, ये से कनेक्ट हुआ, ये से कनेक्ट हुआ, ये से कनेक्ट हुआ। इसमें भी देखा जाए अगर तो ए से कनेक्ट हो रहा है, 1 ए से कनेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि एक ही से कनेक्ट हो रहा है। 2 भी ए से कनेक्ट हो रहा है लेकिन आपका एक ही नंबर से कनेक्ट हो रहा है। 3 आपका बी से कनेक्ट हो रहा है। 4 आपका भी बी से कनेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, एक फंक्शन है, ये भी फंक्शन की कंडीशन को पूरी कर रहा है। इन्हीं फंक्शन को अगर हम लोग रियल लाइफ में एक देखना चाहें तो अगर इसको सेट ए को हम लोग बोलते हैं, सेट ए को बोल देते हैं यार ये है सेट ऑफ सन है, और ये है सेट ऑफ फादर, ये सेट ऑफ सन है, ये सेट ऑफ फादर है। और अब आपसे कहा जाए कि बताइए कि ये फंक्शन है कि नहीं, प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो चले हाँ भाई ठीक, ये 4 मीन्स एक कोई फादर है, उसके बच्चे नहीं है, मीन्स कनेक्ट नहीं है। क्या ऐसा होता है रियल लाइफ में? जी बिल्कुल हो सकता है। दैट मीन्स कि ये फंक्शन हमारा है ना, ये फंक्शन है, मीन्स ऐसा हो सकता है कि भाई देखिए ये एक बच्चा है, मीन्स एक सन है किसी का, और उसके एक फादर है, तो फंक्शनिंग होगी, मीन्स ये फंक्शन है। बी और 2 में अगर देखा जाए तो ये भी एक सन है, कोई लड़का है और उसके पिताजी हैं, मीन्स आपका ये फंक्शन है। सी में यही केस लागू होता है। लेकिन अगर बोलें 4 ये कोई एक इंसान है और उसका बच्चा ही नहीं है, तो क्या ऐसा पॉसिबल होता है रियल लाइफ में? बिल्कुल होता है कि कोई इंसान है और उसका बच्चा ही नहीं है या उसका बेटा ही नहीं है, तो दैट मीन्स ऐसा पॉसिबल है। इसका मतलब ये फंक्शनिंग कर सकता है, मीन्स ये फंक्शन है हमारा। दूसरा केस लेते हैं हम लोग कि ये भी सेट ऑफ सन है, ये सेट ऑफ फादर है। यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखिए एक लड़का एक पिता, एक लड़का एक पिता चलेगा, है ना भाई। एक लड़का 2 पिता, है ना, एक लड़का और 2 पिताजी, क्या ऐसा संभव है? रियल लाइफ में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं, है ना। जब रियल लाइफ में नहीं होता, जबकि आपने पढ़ा कि फंक्शन है, फंक्शन हमारी एक तरह से मशीन की तरह काम करता है, दैट मीन्स ऐसी मशीन पॉसिबल नहीं है कि एक बच्चा है और 2 पिताजी, है ना, दैट मीन्स ये फंक्शन नहीं है। अगर थर्ड वाले भी हम लोग आए, ये कंडीशन पूरी कर रहा है। डी मतलब एक लड़का है लेकिन उसके पिताजी ही नहीं है, मतलब बिना बाप का बेटा, आई थिंक ये भी फंक्शन नहीं है क्योंकि ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं। फोर्थ में अगर आए तो फोर्थ हमारा केस कुछ मिलता जुलता, फोर्थ केस हमारा मिलता जुलता फर्स्ट जैसा ही है, तो ये हमारा फंक्शन है। अच्छा, ये वाले केस की बात करें, फिफ्थ केस की, तो यहाँ पे 2 बच्चे एक पिता, मीन्स एक पिताजी के 2 बेटे हो सकते हैं ना, तो ये भी फंक्शन है।
तो आपने देखा कि एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कहानी थी। मीन्स हमने रियल लाइफ एग्जांपल से समझा कि फंक्शन मैपिंग होती क्या है। मीन्स फंक्शन मैपिंग के थ्रू फंक्शन कौन सा है, रिलेशन कौन सा है। अच्छा, ये लोग फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है, लेकिन ये रिलेशन है ना, ये रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, सारे रिलेशन है, बस उसमें से कुछ फंक्शन है और कुछ रिलेशन है। तो आई थिंक हमको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ कि फंक्शन होता क्या है, मीन्स फंक्शन का क्या काम है। अगर हमारी कोई मैपिंग दे रखी होगी तो हम आसानी से अब फंक्शन पहचान सकते हैं कि वो कौन सा फंक्शन है और कौन सा रिलेशन है। अगली हेडिंग हम लोग डालते हैं डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ द फंक्शन। दो सेट लेते हैं यार अपन लोग, ए एंड बी। ए पे हमने कुछ एलिमेंट्स लिए, A, B, C and D, 1 2 3 4 5। कनेक्ट कर दिया भाई, इसको 2 से कर दिया, इसको 3 से कर दिया, D को 1 से कर दिया, मर्जी हमारी भाई। हाँ, C को 4 से कर दिया। इनसे कनेक्ट करने लगे तो पहली बार तो चेक करेंगे क्या ये फंक्शन है कि नहीं, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन की डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। है तो सबसे पहले तो हमें यही चेक करना होगा कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो क्या ये दोनों फंक्शन की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी कनेक्टेड, यस दे आर कनेक्टेड। अगर ये भी कहा जाए कि यूनिकली कनेक्टेड, हाँ तो सिंगल सिंगल से ही कनेक्टेड है, इसका मतलब ये फंक्शन है। पहली शर्त तो पूरी हो गई कि ये फंक्शन है। और अगर फंक्शन है तो जो सेट ए होगा, जो सेट ए होगा वही डोमेन होगा। डोमेन क्या होगा भाई, डोमेन सेट ए ही डोमेन होगा। मीन्स सेट ए आपका ए बी सी और डी, ये आपका डोमेन बन जाएगा। अगर यहाँ से रेंज की बात की जाएगी तो रेंज क्या होगा, सेट बी में से वो एलिमेंट जो कनेक्ट हो रहे हैं वो होंगे। जैसे ए 2 से कनेक्ट हो रहा है तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, बी 3 से हो रहा है 3 आ जाएगा यहाँ पे, सी 4 से हो रहा है तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, डी 1 से हो रहा है तो 1। एक अरेंज करके लिख लिया, बाकी कोई मतलब नहीं, तो इसको रेंज बोलेंगे हम लोग। बात आई यार कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन, कोडोमेन इस सेट बी को, सेट बी को, कंप्लीट सेट बी को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। तो सेट बी ही कोडोमेन होता है। यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5। अगर ध्यान से रेंज और कोडोमेन के बारे में देखेंगे तो रेंज क्या है, कोडोमेन का सबसेट है ना भाई। रेंज क्या है, रेंज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन कोडोमेन का सबसेट है। अब इस फंक्शन में ये तो ये बात हुई है ना। अब फंक्शन में ये क्या हुआ, मतलब क्या कि फंक्शन के अंदर है ना भाई एक मशीन है। सपोज फंक्शन एक मशीन की तरह होती है, ये फंक्शन है और इस पे अगर आपने इनपुट ए डाला होगा तो अगर आपने इनपुट ए डाला होगा तो आउटपुट 2 निकला होगा। जब आपने इनपुट बी डाला होगा तो आउटपुट 3 निकला होगा। जब आपने इनपुट सी डाला होगा, सी डाला होगा तो आउटपुट 4 निकला होगा। जब आउटपुट आपने इनपुट डी डाला होगा तो आउटपुट हमारा 1 निकला होगा। इसी बात को हम लोग कैसे और समझ सकते हैं यार, कि फंक्शन के अंदर है ना भाई, फंक्शन के अंदर जब आपने ए इनपुट किया होगा तो आउटपुट क्या निकला होगा भाई, 1 निकला होगा। मीन्स फंक्शन के अंदर जब आपने ए दिया होगा तो आउटपुट आपका 1 नहीं है 2 है, 2 मिलेगा आपको। वैसे ही जब आपने बी डाला होगा तो 3 निकला होगा। जब आपने फंक्शन के अंदर सी इनपुट डाला होगा तो आउटपुट सी के लिए हमारा 4 निकला होगा। जब फंक्शन के अंदर आपने डी डाला होगा तो आउटपुट हमारा 1 निकला होगा। तो ये एक डेफिनेशन एक और तरह से होती है कि फंक्शन हमारा होता क्या है। यार एक एग्जांपल और समझते हैं कि फंक्शन और कैसे वर्क करता है, फंक्शन क्या है एग्जैक्टली। आई थिंक थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लग ही रहा होगा कि फंक्शन क्या है। फंक्शन रिलेशन का एक स्पेशल केस होता है
जिसमें सेट ए ही पूरा का पूरा डोमेन बन जाता है ना। और इन्होंने एक डेफिनेशन दे दिया कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड एफ इज सच दैट फ्रॉम ए टू बी वेयर ए इक्वल्स टू, ए पे कुछ एलिमेंट्स दे रखे उन्होंने -2, -1, 0, 1 और 2, एंड बी में भी कुछ एलिमेंट्स दे रखे 0, 1, 2, 3, 4। अब आपसे बोल रहा है कि बताइए कि ये फंक्शन है या नहीं है ना, फंक्शन है या नहीं, इसको चेक करना है हमें कि ये फंक्शन है नहीं। तो हम लोग सबसे पहले एक एक करके एक एक इनपुट डालेंगे, -2 डालेंगे यहाँ पे, मीन्स एफ ऑफ -2 कैलकुलेट करेंगे, या यूँ कहें एफ एक्स है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू -2 पुट करेंगे, तो एक्स इक्वल्स टू -2, तो एफ ऑफ -2 हो जाएगा -2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4। x इक्वल्स टू -1 करेंगे, क्या ये 4 हमारा सेट बी में है? बिल्कुल है, यहाँ पे मिल रहा है, अच्छी बात है। इसका मतलब कि इसका इमेज मिल रही है या इस एलिमेंट का आउटपुट कोडोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है। x इक्वल्स टू -1 डालेंगे तो f ऑफ -1 मीन्स -1 का स्क्वायर, 1 आपका मिल गया। x इक्वल्स टू आपने फिर अगला एलिमेंट 0 पुट किया तो f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 स्क्वायर, आपको 0 मिल गया। x इक्वल्स टू 1 पुट किया तो f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, दैट मीन्स 1 मिल गया। x इक्वल्स टू आपने 2 लिया, f ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, आपको 4 मिल रहा है। क्या जो आउटपुट है वो कोडोमेन पे है? बिल्कुल, 4, 1, 0 सभी के सभी मिल रहे हैं। इसका मतलब फंक्शन होने के बहुत बहुत चांसेस होंगे, दैट मीन्स ये फंक्शन है। आओ देखते हैं कि क्या मैपिंग इसकी बनाते हैं। मैपिंग बनाते हैं, और मैपिंग बनाने के बाद थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि यार फंक्शन है कि नहीं। ए में एलिमेंट्स है -2, -1, 0, 1, 2, बी में है 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये कुछ एलिमेंट्स हैं। तो -2 है ना, -2 का आउटपुट कितना है यार? 4 है, -2 का आउटपुट 4 है, 4 से कनेक्ट कर दिया आपने। -1 का आउटपुट कितना है? -1 1 से कनेक्ट हो रहा है, इस पे कर दिया। 0 0 से कनेक्ट हो रहा है, 1 आपका 1 से कनेक्ट हो रहा है, 2 आपका 4 से कनेक्ट हो रहा है, 2 4 से। अगर आपसे ये कहा जाए कि ये फंक्शन है कि नहीं, मीन्स सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट हैं। क्या यूनिकली कनेक्ट हैं? मतलब यूनिकली कनेक्ट होने का मतलब ये क्या है कि कोई एक एलिमेंट सिर्फ एक ही से, केवल एक ही कोडोमेन के केवल एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। तो अगर आप देखिए -2 कितने से कनेक्ट है? बस एक एरो निकली। अच्छा, तो एक एरो निकली मतलब कि यहाँ पे 4 से कनेक्ट हो गया। -1 1 से कनेक्ट है, बस एक ही एरो निकली, 2 से नहीं होना चाहिए। 2 एरो, किसी एक सिंगल एलिमेंट से 2 एरोज नहीं निकलनी चाहिए, है ना। मीन्स यहाँ पे एरोज का कन्वर्जन तो पॉसिबल है, मीन्स कन्वर्ज तो हो सकती हैं लेकिन डाइवर्ज नहीं हो सकती। मीन्स ऐसे एरोज नहीं निकल सकती कि ऐसे निकल रही हो, कन्वर्ज हो सकती है ना। तो जब भी कन्वर्ज होंगी तो वो फंक्शन हो सकता है, और अगर डाइवर्ज हो रही है एलिमेंट से तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं होगा। तो 0 एक एलिमेंट, 1 पे एक एलिमेंट, 2 पे, है ना, सभी के, इसका मतलब ये फंक्शन है और ये फंक्शन की डेफिनेशन को पूरी कर रहा है भैया। एक एग्जांपल और लेते हैं। इन्होंने आपसे कहा, क्वेश्चन पूछा कि इफ ए इक्वल्स टू, कुछ क्वेश्चन ऐसे उन्होंने बनाया, ए इक्वल्स टू सेट ऑफ 1, 2, 3
and B equals to set of 3, 4, 5 are such that from A to B and R equals to set of x comma y such that x belongs to A comma y belongs to B such that y equals to x plus 2 is फंक्शन और नॉट। ये क्वेश्चन पूछा कि अगर एक सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है और एक रिलेशन दे रखा है, रिलेशन क्या है आर, इसको रीड कैसे करते हैं, आर इज अ सेट ऑफ एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल बी सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। ये डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे। तो आपसे पूछा कि बताइए कि ये फंक्शन है या फिर सिर्फ एक रिलेशन है। तो आइए देखते हैं यार रिलेशन क्या दे रखा है। रिलेशन दे रखा है आर इज अ सेट ऑफ एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। वाई और एक्स में क्या रिलेशन है, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। हम लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू एक एक करके डोमेन से उठाएंगे। डोमेन से हमने लिया 1, यहाँ पे पुट किया तो y इक्वल्स टू कितना आया भाई 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3। मीन्स एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया हमारा 1,3 मीन्स 1 3 से कनेक्ट हो रहा है। दूसरा एलिमेंट आपने लिया 2, y इक्वल्स टू 2 प्लस 2 मीन्स 4। तो दूसरा ऑर्डर पेयर 2,4 2,4 ये ऑर्डर पेयर बन गया। x इक्वल्स टू आपने 3 लिया तो y इक्वल्स टू 3 प्लस 2 दैट मीन्स 5। तो यहाँ पे एक और बन गया 3,5। कुछ ये ऑर्डर पेयर बने। आइए देखते हैं इनको, मैपिंग करते हैं इनकी। 1 2 3 3 4 5। 1 कनेक्ट हो रहा है 3 से, 2 कनेक्ट हो रहा है 4 से, 3 आपका 5 से। देखिए हर एक एलिमेंट कनेक्ट हो रहा है और सारे एलिमेंट यूनिकली कनेक्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ अ फंक्शन। ये फंक्शन है हमारा। आई थिंक आप नोट कर सकते हैं इसको। देन अगले कंसेप्ट की ओर आते हैं। अगला कंसेप्ट समझते हैं कि फंक्शन में हमारा अगला कंसेप्ट क्या है। एक है सेट ए हमारे पास जिसके एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी। एक एलिमेंट और सेट और है जिसमें एलिमेंट है 1,2। आपसे पूछा है कि राइट ऑल पॉसिबल फंक्शंस चले मैं ये भी लिख लें, है ना, फ्रॉम ए टू बी। कह रहा है ए से बी में कितने पॉसिबल फंक्शन हो सकते हैं वो आप बताइए। तो आपने किया भाई एक सेट बनाया यहाँ पे, सेट ए बी, सेट बी 1 2, है ना। अच्छा यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट कर दें, इसको ऐसे कनेक्ट कर दें तो क्या सेट होगा? सेट तो नहीं होगा फिर, है ना। डाइवर्जिंग रेज जाएंगी या एरोज जाएंगी, इसका मतलब वो सेट नहीं बनेगा। क्या हम लोग इसको दोनों को ऐसे ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं कनेक्ट कर सकते क्योंकि तब भी सेट नहीं होगा। तो ये दो केसेस तो नहीं हो सकते। अगर हमें ऐसे कनेक्ट करना है कि ये फंक्शन रहे, तो हमें क्या करना होगा कि चलो एक क्वेश्चन तो ये बना लेते हैं, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे सीधा सीधा, तो फंक्शन है, ये फंक्शन है ना भाई। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपने सेट ए बनाया, सेट बी,
यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे 1 2 है ना। बी को इस बार इधर कनेक्ट कर दिया, ए को इधर, ये भी पॉसिबिलिटी है कि सेट हो जाए, ये और ये दोनों डिफरेंट, सॉरी सेट कह रहे हैं, फंक्शन हो जाए, है ना। ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है, तो पॉसिबिलिटी को पूरी कर रहे हैं। थर्ड अगर आप केस ले कुछ ऐसे यहाँ पे बना दे ए बी, फोर्थ ये भी ले ले भाई एक बार फटाफट, ए बी 1 2 ए बी 1 2। एक केस ऐसा ले लें कि यार इसको आपने क्या किया, इससे कनेक्ट कर दिया, इसको भी 1 से कनेक्ट कर दिया, क्या ये सेट है, सॉरी फंक्शन है। तो आई थिंक दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, डोमेन के दोनों एलिमेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, और यूनिकली ए भी एक नंबर से कनेक्ट हो रहा है, बी भी एक नंबर से, इसका मतलब ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है। अगर अगला केस ये ले सकते हैं कि इसको 2 से कनेक्ट कर दें, बी को भी 2 से कनेक्ट कर दें, दैट मीन्स ये भी फंक्शन बन जाएगा। क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बनती है? नहीं, है ना, तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर आपसे कहा जाए टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, तो आप बोलोगे कितना यार, 4। अब इसी बात को थोड़ा सा जनरलाइज कर सकते हैं कि ये 4 नंबर और हम आसानी से पा सकते थे। कैसे? ए के कनेक्ट होने की कितनी पॉसिबिलिटी है? ए या तो 1 से कनेक्ट हो सकता है या ए किससे 2 से कनेक्ट हो सकता है, मतलब ए के कनेक्ट होने के कितने वेज हो सकते हैं। तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ वेज, है ना। ये चीज़ आप आगे से देखेंगे, पीएनसी में पढ़ेंगे, और वहाँ पे ये चीज़ बहुत ही छोटी आपको लगेगी कि ये क्या लिखा जा रहा है। अभी फ़िलहाल अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप वो बस नोट कर लीजिए, और जब आप पीएनसी पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत ही आसान लगेगी, बहुत ही इजी लगेगी। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ कनेक्शन ऑफ ए, वो कितने हो जाएंगे, 2। मतलब ये ए या तो इससे 1 से हो तो एक मेथड हो जाएगा, ए आपका 2 से हो जाए तो दूसरा, मतलब 2 वेज हैं, ए के कनेक्ट होने के 2 वेज हैं। इसी तरह नंबर ऑफ वेज ऑफ कनेक्शन ऑफ बी, वो भी 2 हैं। अच्छा, फंक्शन में क्या होता है, ये भी कनेक्ट हो और ये भी कनेक्ट हो। जब बीच में और आएगा या एंड आएगा ना, हिंदी में बोलें तो और, अगर इंग्लिश में बोलें एंड आएगा, तो ये नंबर्स हमारा मल्टीप्लाई होते हैं। तो दोनों को मिला करके, दोनों को कनेक्ट होने के कितने बेस होंगे, तो आप बोलेंगे 2 × 2, दैट मीन्स 4। ये एक हो गया भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 इसी पे है। इफ ए इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ लिमिट्स दे रखे हैं 1 to 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एंड बी इक्वल्स टू दे रखा है, या बी इज अ सेट ऑफ 7, 8, 9 एंड 10। आपसे पूछा है नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शंस which can be defined from A to B, है ना। A से B में कितने फंक्शन डिफाइंड किए जा सकते हैं, है ना। A to B में कितने फंक्शन डिफाइंड किए जा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यार कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, एक सेट B है 7 8 9 और 10। आपसे कहा जाए कि 1 कितने तरह से या कितने वेज से कनेक्ट हो सकता है, तो 1 इससे भी, या इससे, या इससे, या इससे, है ना। बीच में और लगा रखा है भाई, है ना, मतलब कोई एक, 4 में से कोई एक, मीन्स 1 को कनेक्ट होने के कितने मेथड हैं, 1 के कनेक्ट होने के कितने वेज हैं, 4। 2 के इसी तरह 2 के कनेक्ट होने के कितने, 4। 3 के कनेक्ट होने के 4, है ना, और 4 के कनेक्ट होने के कितने बेस हैं, 4। 5 के भी 4 और 6 के भी 4। अगर आपसे कहा जाए टोटल नंबर ऑफ वेज, तो आप बोलेंगे कि ए को भी कनेक्ट होना है तो उसके 4, और का मतलब मल्टीप्लाई, बी को भी कनेक्ट होना है तो उसके कितने, 4, और मीन्स एंड, है ना, एंड,
और फिर 4 एंड ये 3 हो गया। 4 को कनेक्ट होने के कितने 4, तो ये 4 हो गया, 4 इंटू 4 दैट मीन्स 4 टू द पावर 6। तो एक जनरलाइज फार्मूला भी बन सकता है कि ये आंसर के लिए फार्मूला बन सकता है, नंबर ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू, ये 4 नंबर क्या है, ये कोडोमेन है ना, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके काउंटिंग है ना। तो ये बोल सकते हैं सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। मीन्स नंबर ऑफ फंक्शन निकालना है तो आप क्या करेंगे, कोडोमेन में जितने एलिमेंट्स हैं उसकी पावर में डोमेन में जितने एलिमेंट्स हैं वो पावर में कर देंगे और आपका आंसर निकल आएगा। तो आपके पास एक कंसेप्ट निकल के आया कि फंक्शन है ना, नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने के लिए एक मेथड हुआ। सपोज आप नोट कर लीजिए इस बात को कि एक सेट है, सपोज ये सेट में एलिमेंट्स हैं A1 A2 डैश AM, मीन्स सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं, M एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे कहा जाए सेट B B1 B2 डैश BN है ना। और नंबर ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू क्या होगा ना, इसमें जितने एलिमेंट्स, इसमें कितने, कोडोमेन में कितने एलिमेंट्स हैं n, दैट मीन्स n टू द पावर, इसमें कितने एलिमेंट हैं m। याद रखिए ये फार्मूला। तो थैंक यू सो मच। अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे कि फंक्शन की टेस्टिंग कैसे करते हैं। मीन्स हमारा किसी भी रिलेशन का ग्राफ पता है या फिर कोई भी रिलेशन गिवन है तो हम कैसे पता करेंगे ये फंक्शन है या फिर रिलेशन है। और आज की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।